नमस्कार। गौ माता की जय हो। गौ माता भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में संसार में पाई जाती हैं। गाय को भारत में माता भी कहा जाता है। गायों की सेवा करने से काफ़ी कुछ सकारात्मक और जीवन में बदलाव होता है। सनातन संस्कृति में गायों का विशिष्ट महत्व है। तो गाय के पूरे महत्व के बारे में वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर व्यक्ति जन्म लेता है गोपुत्र के रूप में, इसलिए उसका एक गोत्र होता है। हर व्यक्ति अपना विवाह मुहूर्त चाहता है गोधूलि वेला में। हर व्यक्ति मृत्यु के बाद जाना चाहता है गोलोक धाम। हर आत्मा चाहती है गोलोकवासी। हर जीव वैतरणी पार करना चाहता है मृत्यु से पहले गोदान करके। सोचिए, अगर मनोकामना पूरी करने के लिए गौ माता सहारा है, लेकिन उसी गौ माता की सेवा के लिए समय नहीं है। गौ माता के विषय में भारतीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कुछ रोचक जानकारी बताते हैं, जिसके अनुसार गौ माता जिस जगह पर खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती हैं, वह वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस जगह गौ माता खुशी से रंबाने लगे, उस जगह देवी देवता पुष्प वर्षा करते हैं। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधें। गाय के गले में घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाएं गौ माता हर लेती है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है। जहाँ गौ माता विचरण करती हैं, उस जगह सांप बिच्छू नहीं आते हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता की एक आँख में सूर्य, दूसरी आँख में चंद्रदेव का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। किसी व्यक्ति को बुरी नज़र हो जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नज़र उतर जाती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती हैं। रोजाना सुबह आधा घंटा गौ माता की कुबड़ में हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। एक गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता के दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गौमूत्र से बने पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे। गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गौ माता के चारों चरणों के बीच में निकलकर परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। गौ माता के गर्भ में से ही महान विद्वान धर्म रक्षक गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए थे। गौ माता की सेवा के लिए इस धरा पर देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं, चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे दूसरे हो, लेकिन गौ माता का महत्व रहा देवी देवताओं में। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती हैं, तब पहला दूध बांझ स्त्री को पिलाने से उसका बांझपन मिट जाता है। स्वस्थ गौ माता गौमूत्र को रोजाना 2 तोला 7 पट कपड़े में छान कर सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती हैं, उसके ऊपर गो कृपा हो जाती है। काली गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। जो ध्यानपूर्वक धर्म के साथ गो पूजन करता है, उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता। हम रोज 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा है, तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। गौ माता सर्व सुखों की दातार है। हे माँ, आप आनंद, आपके गुण अनंत। इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। जय गौ माता की। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गौ माता भारतीय नहीं, विश्व में सभी जगह गौ माता की सेवा, शुश्रूषा और पालन पोषण होता है, और पालन पोषण गौ माता करती है। मनुष्य तो एक निमित्त है कि दूध के लिए, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता संसार की
सबसे विशिष्ट, यानी कि रोगों से लड़ने की, बच्चों को पुष्ट करने की, आपको हेल्थ को पुष्ट करने की, देवी देवताओं के वास के हिसाब से और जो जगह है उसको शुद्ध करने के हिसाब से सभी तरह से हमें आगे बढ़ाती हैं, पुष्टिवर्धक गौ माता मानी जाती हैं। तो हम क्यों न गौ माता के प्रति आजकल जिस प्रकार से देखा जाए, ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण गौ पालन, भैंस पालन, पशुपालन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। इसलिए तो वर्तमान समय में गौशालाएं बहुत सारी खुल रही हैं, जहाँ पर एक बड़े बड़े भामाशाहों के द्वारा, दान के द्वारा उन गौशालाओं का संचालन होता है, जहाँ पर गौओं की एक सेवा शुश्रूषा होती है। क्योंकि वर्तमान समय में लोगों ने कामकाज में और निजी स्वार्थों में, रुपया पैसा कमाने में, धन दौलत इकट्ठी करने में वो ये गौ माता की सेवा करना भूल गए हैं और अपना खेती बाड़ी, गौ माता, पशुपालन की तरफ उनका ध्यान कम होने वजह से ये गौशालाएँ खुली हैं। ऐसा ही यदि रहा तो वर्तमान ही नहीं, आगे भविष्य में ये गौ जो पंचगव्य हैं वो तो मिलना दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से इसका असर जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ देखने को है, तो वो धीरे धीरे भारत में भी असर करेगा।